अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे फोर्ड प्रिंस 78 सीसी की मोटर बाइक का हेड सिलेंडर को फिटिंग करने का, यानी कि आसान सिंपल तरीके से इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, आपने क्रॉनलीफान के एक हाफ किट ब्रांड किसी की भी ले लें आप, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्तों। किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों ने। ये आपने एक अदद जैन लगाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने एक अदद जैन लगाया, बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद ये दो अदद इसके अंदर डाबल इंस्टॉल हैं पहले से ही, तो ये हमने गौर करना है। अगर बाज़ दफ़ा होता है कि हम निकालते दफ़ा ये भूल जाते हैं, तो लेकिन ये गिर भी जाती हैं, गुम भी हो जाती हैं, लेकिन हेड सिलेंडर का जोड़ है वो ठीक से प्रॉपरली एडजस्ट यानी कि बैठता नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमने एक अदद यहाँ पे छल्ला लगाना है मेरे दोस्तों। ये उसके बाद हमने एक अदद छल्ला लगा दिया दोस्तों सिलेंडर का। उसके बाद दोस्तों हमने इसका सिलेंडर ब्लॉक लगाना है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। ये रिंग वगैरह हमने फिटिंग करके रखे हुए हैं अच्छे से। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, इसकी एक अदद पिन है मेरे दोस्तों। इसमें हल्का सा ऑयल हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम ऑयल हल्का फुल्का कर लेंगे मेरे दोस्तों। ऑयल मैंने लगा लिया है पिन को अच्छे से ऑलरेडी। ये अच्छे से हमारी पिन अंदर के दाखिल हो गई है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने ये इसका एक अदद लाक लगाना है। ये हमने एक अदद लाक लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने एक मुंह का पेचकस लेना है, अंगूठे की मदद से आपने लाक को लगाना है कुछ इस तरीके से। बहुत आसान और सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, ये हमने पीछे की जानिब लाक लगा दिया है और आपने घुमा फिरा के देख लेना है आया कि ये बैठ गया, बिल्कुल दुरुस्त तरीके ठीक हो गया, बैठ गया जी। उसके बाद दोस्तों अगर ये छल्ला गिर भी जाए, फिटिंग करते वक्त ये छल्ला गिर गया था, लेकिन आपने दोबारा से यहाँ पर एडजस्ट करना है और लगा देना है मेरे दोस्तों। कुछ हल्का फुल्का दो फिंगर आपने पीछे की जानिब रखनी है। उसके बाद हल्का फुल्का फिराएंगे, इसे हिलाएंगे तो ये पीछे की जानिब चला जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे दोस्तों। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब आप ले जाएं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है, इसका जो बोल्ट है मखसूस वो लगाएंगे दोस्तों। हेड फिटिंग करने से पहले हमने क्या काम करना है मेरे दोस्तों, एक अदद टाइमिंग चैन हमने गुजारनी है इसके अंदर से दोस्तों। अगर आप गुजार लेंगे यहीं से तो ठीक है, वरना आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पहले ही साथ लगा लें मेरे दोस्तों। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आपने कुछ इस तरीके से लगा लिया, फिंगर की मदद से आपने पीछे की जानिब से चढ़ा लिया। उसके बाद दोस्तों हमने एक अदद इसके अंदर गोट लगानी है। ये वाली आपने गोट लगा देनी है दोस्तों। इसका नंबर के साइड आपने अपनी जानिब रखना है और यहाँ से इसका जो मखसूस बोल्ट है वो हमने लगा देना है। ये हमने अच्छे से बोल्ट लगा देना। उसके बाद ये लग जाए बोल्ट तो आपने घुमा फिरा के देख लेना हमारी बोल्ट के अंदर ही गोट इंसर्ट, यानी कि जो गोट है हमारी उसका होल है उसके अंदर ही इंसर्ट हुआ है हमारा बोल्ट या नहीं। तो ये अच्छे से इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम इसे टाइट कर देंगे यहीं पे। ये अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमने एक अदद यहाँ पे गैसकेट लगाना है दोस्तों, जो इसके अंदर अंदरूनी डाई में होता है कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये लगा दिया। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी दो अदद डावलें लगानी है। एक अदद हमने छल्ला लगाया नीचे की जानिब से, एक आपने इस साइड पे लगानी है जो यहाँ पे, और एक आपने कुछ इस साइड पे लगानी है। और जो पीछे की डावलें हैं वो दोनों एक साइड पे होती हैं टाइमिंग चैन की जानिब, इस साइड पे और एक इस साइड पे होती है मेरे दोस्तों। ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इधर से छल्ला भी रख दिया है हमने। और उसके बाद हमने इसका सिलेंडर ब्लॉक दोस्तों इसके अंदर लगाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये ऑलरेडी हमने फिटिंग करके रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपने ये देखें कुछ इस तरीके से आपने लगाना है। ये देखें, उसके बाद हल्का फुल्का फिंगर की मदद से मेरे दोस्तों टाइमिंग चैन को ऊपर की जानिब उठाएंगे। ये मैंने टाइमिंग चैन को उठाया और ये हल्का फुल्का पीछे। आपने ध्यान रखना है कि ये छल्ला वगैरह गिर ना जाए मेरे दोस्तों। ये अच्छे से लग चुका है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम इसका बोल्ट लगाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पे 4 नुमा होता है ये, लेकिन 10 mm का हमारे पास है नहीं फ़िलहाल, लेकिन नेक्स्ट टाइम लगा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये काम ये भी ठीक करेंगे, हमने सिर्फ इसको टाइट ही करना होता है। यानी कि बोल्ट का काम ही ये होता है एक दूसरे पार्ट्स को पकड़ के रखना। तो उसके बाद दोस्तों हम इसे बाद में टाइट करेंगे। पहले हमने फ्रंट वाला जैन लगाना है। ये हमने एक अदद जैन लगा दिया यहाँ पर। याद रहे अगर आप ऐसे लगाएंगे तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक लगेगा। जो ये वाला कट है ये हमारा इसी साइड पे होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो इस तरीके से लगाते हैं तो इस तरीके से हमारा जैन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
3 हमारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चौथा हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल चारों एक जैसे हो जाएंगे। ये देखो खुद ब खुद बैठ गया हमारा जो फ्रंट का जैन है, ये लगा दिया। उसके बाद हमने इसकी जो फ्रंट वाला कवर है वो लगाएंगे। ये तीर का निशान आपने नीचे की जानिब रखना है, ये वाला। तो दोस्तों इतना मुश्किल काम नहीं, ये देखें यही मेथड ही इसका है। अगर हम इसे उल्ट लगाएंगे तो जिस तरीके से हमारा जैन आउट था, इसी तरीके से हमारी ये फ्रंट एरिया जानिब से यानी कि आउट हो जाना था। लेकिन अगर हम तीर को नीचे रखेंगे तो हमारा बिल्कुल जैन की तरह ही हमारी जो फ्रंट कवर है वो बैठेगा, सिंपल तरीके से। उसके बाद दोस्तों 4 अदद वाशलें हैं, एक अदद आपने वाशल लगानी है। जो पीतल की वाशल है दोस्तों वो हमने यहाँ पे लगानी, जो इस साइड पे, जो ये वाला आखिर के होती है दोस्तों, नीचे वाली ऑयल पंप के सप्लाई वाली। तो दोस्तों हमने चारों वाशलें लगा ली हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमने चारों बोल्ट अच्छे से टाइट करने हैं, बारी बारी से आपने टाइट करना है। पहले आपने चारों लगा लेना है, उसके बाद आपने टाइट करना है। ये आपने बारी बारी से टाइट करने हैं मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम इसको एक को पहले टाइट कर दें बाद में दूसरों को, तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छे से आपने टाइट करने हैं दोस्तों। जो ये हमने बोल्ट लगाए थे दोस्तों, ये हमने खोल लेने हैं दोस्तों। जहाँ पे मैं इसे लगाने लगा हूँ तो ये आपने यहाँ पे लगाना है मेरे दोस्तों। अच्छे से हम इसे टाइट करेंगे और जो दूसरा है उसे भी हम रिमूव करेंगे और इसी के मखसूस बोल्ट को हम लगाएंगे मेरे दोस्तों। ये दोस्तों फाइनली सबसे पहले हमने फ्रंट के ये टाइट किए हैं। ये फ्रंट के हमारे ऑलरेडी टाइट हो चुके हैं। जब ये टाइट हो जाए उसके बाद दोस्तों जो इसके मखसूस बोल्ट हैं ये वाले, इनको टाइट करना होता है अच्छे से दोस्तों। अभी दोनों अच्छे से टाइट हो गए हैं मेरे दोस्तों। और ये हमारा गोट का बोल्ट भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने क्या प्रोसेस करना है दोस्तों, जो हमारा कार्बोरेटर है, जहाँ पर हमारा कार्बोरेटर लगता है, यहाँ पर एक अदद जैन लगाएंगे और इसे हम फिट कर देंगे मेरे दोस्तों। 2 बोल्ट हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। एक अदद हमने गोट भी डाल ली है, टाइमिंग चैन भी। अब हमने इसके क्या काम करना है, सबसे पहले हमने इसकी जो ये प्लेट है इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसकी हमने एक अदद सील डालनी है मेरे दोस्तों। फिटिंग करने से पहले ये लाजमी तब्दील करनी होती है मेरे दोस्तों। कभी कभार ये लीक हो जाती है फिटिंग, यानी कि अब हमने एक दफ़ा खोला है इसे, हो सकता है ये बाद में लीक भी हो जाए, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों पहली बात है कि हम इसे यहीं पर अच्छे से इसे क्लीन करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जो सील है न्यू वाली, ये हमने यहाँ पे लगा देनी मेरे दोस्तों। ये दोस्तों अच्छे से मैंने बिठा लिए दोस्तों। उसके बाद ये हमने साइड पे किया और हमने नीचे से दोस्तों एक अदद ये टेंशनर राड का बोल्ट खोलेंगे दोस्तों। जो ये हमारा बोल्ट है ये खोलेंगे ताकि हम टेंशनर राड की रबड़ भी लगा सकें आसानी से, और एक हम टाइमिंग की जो गोट है ये वाली ये लगा सकें। ये दोस्तों हमने बोल्ट को खोल लिया है और ये हमने इसका स्प्रिंग भी निकाल लिया है। अब उसके बाद दोस्तों ये देखें, ऊपर दिखाओगे, ये देखें, ये हमारा टेंशनर राड हमने कुछ इस तरीके से निकालना है, कुछ इस तरीके से। ये हमने टेंशनर राड नीचे से निकाल लिया हाथ की मदद से। उसके बाद दोस्तों हमने इसको देखना है, ये देखें टेंशनर की जो हमारे दबा के रखता है टाइमिंग बोर्ड को दोस्तों, जो हमारी ये तोता पतरी होती है यानी कि जो टाइमिंग चेन एडजस्टर होता है मेरे दोस्तों, यहाँ से ये काफ़ी हद तक घिस चुका है मेरे दोस्तों। तो ये कट चुका है, हमें इसे रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़रूर तब्दील करना है मेरे दोस्तों, वरना हमारे मोटर बाइक का साउंड अच्छा नहीं होगा दोस्तों। ये हम ठीक कर देंगे, तब्दील कर देंगे और दाना रबड़ लगा देंगे और यहाँ पे एक गोट अदद लगा देंगे तो हमारा ठीक से काम चलेगा मेरे दोस्तों। ये दोस्तों हमने एक क्रोनली फान के तोता पतरी ले ली दोस्तों। इसको फिटिंग करने का भी यही तरीका है, जिस तरीके से आपने खोला है ये बोल्ट हमारा कॉलर इसका मखसूस बना होता है, ये आपने यहाँ से गुजारना है। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों हमने एक अदद दोस्तों, एक और बात आप फिटिंग कर लेंगे, बाद में भी हमारी गोट लग जाएगी। कुछ इस तरीके से आप गोट भी लगा लेंगे तो बेहतर है, जब बाद में लगाना चाहे तो वो आपकी चॉइस है दोस्तों। ये आप कुछ इस तरीके से फिटिंग करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। ये मैंने होल्ड किया और यहाँ से मैंने ये अच्छे से टाइट किया। ये आप गोट बाद में भी लगा सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि ये हमने इसके साथ ही लगानी है। तो दोस्तों ये हमने लगा तो दिए ऑलरेडी, अच्छे से टाइट करेंगे राइट साइड पे। ये दोस्तों ऑलरेडी अच्छे से हमने टाइट किए। जब हम इसको टाइट कर देंगे तो दोस्तों हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि इसके इस तरीके से हमने इसको आगे पीछे करेंगे तो ये जाम नहीं होनी चाहिए, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। बोल्ट हमारा टाइट होना चाहिए, लेकिन हमारी ये पट्टी जो हमारी टेंशनर राड की जो एडजस्ट है दोस्तों, और जो ये तोता पतरी है ये हमारी जाम हालत में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग होना चाहिए। हाथ से हिला के आप देख लें, तो ये सिंपल तरीका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसको दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, लगाने से पहले आप कुछ चीज़ों को मैं अपने दोस्तों को शेयर करना चाहूँगा।
ये दोस्तों जो हमारा टेंशनर राड है, बाज़ दफ़ा हम दाना रबड़ तो लगाते हैं, लेकिन निकालने का मेरा मकसद ये होता है, एक हमें ये पता चल जाता है जो हमारी यहाँ पे गोली ऑलरेडी है या नहीं है। अगर हमारी गोली ऑलरेडी नहीं है तो ये हमने नए से रिप्लेस करना होता है मेरे दोस्तों। इसके अंदर बिल्कुल ये कन्फर्म ठीक है, अच्छी हालत में है इसका पुराने वाला। उसके बाद हमने दूसरी ये चीज़ करनी होती है, चाहे जो हमारी दाना रबड़ यहाँ पर टूटी हुई होती है, ये अंदर फंसी हुई होती है, जो हमारा निचला हिस्सा होता है हमारे इसके अंदर फंस जाती है, जो हमारा अंदरूनी डाया होता है मेरे दोस्तों। तो आपने कुछ इस तरीके से दोस्तों इसे निकालना होता है। अच्छे तरीके से आप नोकदार कोई चीज़ ले लें। तो ये देखिए मैंने निकाल ली, ऑलरेडी अच्छे से निकल चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर दाना रबड़ इंस्टॉल करूँगा। ये दोस्तों मैंने एक दाना रबड़ ले ली है अच्छे से। आपने इसी जगह पे जहाँ से हमने निकाला था इस दाना रबड़ को, इसी जगह से हमने इंसर्ट कर देना है यहीं पे। उसके बाद दोस्तों नीचे की जानिब से कुछ एक और चीज़ है, मैं आपको अपने दोस्तों को शेयर करना चाहूँगा। ये आपने नीचे से गुजारना है। आपको पता है यहाँ से लगता है ये हल्का फुल्का सा, ये आपको स्प्रिंग लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की जानिब आ जाएगा। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है, तो मैं आपको एक ये मैंने स्प्रिंग तो निकाल दिया है नीचे से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, जो यहाँ पे टेंशनर ये जो तोता पतरी होती है, जब हम पुरानी को यूज़ करते हैं दोस्तों, जो हमारी ये टेंशनर यानी कि टाइमिंग एडजस्ट है, जब हम पुरानी वाली ही इस्तेमाल करते हैं यानी कि ये ठीक हालत में होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इसके अंदर परली साइड पर बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा जो टेंशनर राड है ये अपनी जगह पर रुका हुआ होता है और ये हमारा नीचे की जानिब आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इसके ऊपर दाना रबड़ के ऊपर इसका सिरा ना होने की वजह से हमारी मोटर बाइक साउंड करती ही रहती है दोस्तों। ऐसा लगता है कि हमारी पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, हमारा सारा साउंड ख़राब हो जाता है। फिटिंग करने से यहाँ से एरिया से फिटिंग करने से पहले आप दाना रबड़ को लगा के टेंशन राड को लगा के फिट करके उसके बाद ये लेंथ देखें कि आया कि ये लेंथ इसके बीच में है, यानी कि टेंशनर राड की जो दाना रबड़ है इसके बीच में सेंटर में ये है या नहीं है। ये पतरी बाज़ दफ़ा साइड पे हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। बाद में हम ये सोचते रहते हैं कि हमने तो हर चीज़ न्यू डाली है, लेकिन ये साउंड क्यों आ रहा है, ज़्यादा परेशानी क्यों बन रही है दोस्तों, इंजन का शोर शराबा क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों। तो ये बिल्कुल एडजस्ट है, मैंने नीचे से इसी मकसद था ये अपने दोस्तों को बताने के लिए। ये हमारा टेंशन राड ऊपर की जानिब आ गया और ये हमारा बिल्कुल सेंटर में हो गया। उसके बाद हम इस प्लेट को लगा देंगे अच्छे से तरीके से। हम इसको ग्रीस लगाएंगे, सिलिकॉन यानी कि इसको हम ग्रीस लगा देंगे, जो ये हमारी जो अंदरूनी यानी कि जो ये सील है, और साइड पे भी हम ग्रीस इस्तेमाल करेंगे और हम इसे फिट कर देंगे अच्छे से। ऑलरेडी छल्ले हमारे ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। हमारी जस्ट स्प्रिंग जो ये अंदरूनी जो ये सील थी यही हमारी लीक थी, जिसकी वजह से हमने ये चेंज की है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों बाद में हम टाइमिंग करेंगे, यानी कि टेंशन राड का स्प्रिंग हम बाद में लगाएंगे जब हम प्लेट लगा लेंगे, मैग्नेट लगा लेंगे प्रॉपरली। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये टेंशन राड का नट क्यों नहीं लगाया मेरे दोस्तों। हम फ़ौरन से ही इसकी प्लेट लगाएंगे। फिटिंग करने से पहले दोस्तों हल्की फुल्की हमने यहाँ पे होल में ग्रीस लगानी है, ताकि हमारे जो छोटे छोटे छल्ले होते हैं मेरे दोस्तों वो आसानी से चिपक जाएं, ताकि वो गिरे ना मेरे दोस्तों। ये आपने ग्रीस लगा लेनी है हल्की फुल्की, वो आपकी चॉइस है। अगर वैसे रुकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रीस लगा लें। ग्रीस तो आपके पास अवेलेबल होगी। तो ये यहाँ पे चिपक चुके हैं मेरे दोस्तों अच्छे से। उसके बाद हमने ग्रीस भी इस्तेमाल कर ली है दोस्तों, इसके अंदर अच्छे से हमने ग्रीस लगा ली सील के अंदर और साइड के छल्ले के ऊपर भी लगा ली। तो उसके बाद हम इसे फिट करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, आपने ध्यान कर लेना है। हमारी ऑलरेडी चीज़ ठीक है, हमारा टेंशनर राड बाद में ना भी लगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन टेंशन राड हमारा बाद में भी लग सकता है नीचे से। ऑलरेडी आपने चेक कर लेना, हमारी गोट वगैरह तो है बिल्कुल है, हर पार्ट्स हमारे पूरे हैं, छल्ले वगैरह ओके हैं, सील वगैरह ओके है, हर चीज़ ओके है। तो उसके बाद आपने फिट करना है मेरे दोस्तों। ये मेरे दोस्तों हमने ऑलरेडी अच्छे से टाइट कर ली है इसकी मैग्नेट प्लेट। उसके बाद दोस्तों हमने इसके मैग्नेट के अंदर ग्रीस लगाएंगे हल्की फुल्की। ये इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि हम नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो हमें कोई परेशानी ना बने, हमारा मैग्नेट आसानी के साथ बाहर आ जाए। बाज़ दफ़ा कुछ भी मसला बन सकता है, कॉइल वगैरह का बन सकता है या कोई किसी किस्म का भी बन सकता है, जिसकी वजह से ओपन करने में हमें परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्तों। इसका फिटिंग करने का क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पे एक काटर होती है मेरे दोस्तों, आगे देखो बेटा, इसे हम घुमाएंगे। ये आपको पता होगा अगर मैकेनिक हज़रात होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये साइड पे है दोस्तों कुछ इस तरीके। हाँ ये वाली हमारी साइड पे हमारी काटर है, आपको नज़र आ गई होगी यहाँ पे। तो ये हम घुमाएंगे तो ये मेरे दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये देखें पहले ही राउंड में हमारा बैठ गया है। उसके बाद हम इसके बोल्ट को नट को लगाएंगे, नट और वाशर को लगाएंगे, इसे टाइट करेंगे दोस्तों। ऑलरेडी हमने इसका नट भी और वाशर भी लगा के इसके अच्छे से टाइट किया है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या काम करना है दोस्तों, ये हमने टाइमिंग करनी है, इसकी जो स्प्रॉकेट है वो हमने लगानी है दोस्तों। स्प्रॉकेट भी हम लगा लेंगे, लेकिन जो टेंशनर राड इसके अंदर दाखिल है मौजूद है, अगर वो हम
उसे यानी कि निकालें तो कोई इतना इशू नहीं है, या हम निकाल भी लें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसका स्प्रिंग जो ऑलरेडी ये मैंने नीचे रखा हुआ है निकाल के, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये हम अगर बुल्ट लगाएंगे टेंशनर राड का जो यहाँ नीचे होता है दोस्तों, इसका स्प्रिंग लगा देंगे तो वो टाइट की सूरत में आ जाएगा दोस्तों। चैन हमें फिर जो है ना थोड़ा सा तंग करेगा, बिठाने में बैठ जाएगा, थोड़ा सा हमने ज़ोर लगाना पड़ेगा पेचकस की मदद से ये आगे की जानिब। तो दोस्तों चैन को तो हमने ज़्यादा खींच खाँच या छेड़छाड़ नहीं करना होता। अगर हम इस तरीके से करते हैं दोस्तों हमारी टाइमिंग चैन को भी नुकसान होता है, और दोस्तों ये बाद में शोर करना भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ये शोर भी कर सकती है। क्यों, हमने तो इसे आज़ाद ही फिट करना है बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसीलिए मैंने टाइमिंग चैन का जो बुल्ट है वो नहीं लगाया, नीचे जो टेंशनर राड का जो बुल्ट है वो मैंने नहीं लगाया। तो वो क्योंकि इसीलिए नहीं लगाया कि इसकी टाइमिंग चैन जो है ना बिल्कुल आज़ाद हालत में हो जाएगी और हमारी टाइमिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो टाइमिंग करने का क्या तरीक़ेकार है मेरे दोस्तों, जो यहाँ पे टी का निशान बना होगा, दिखाओ आगे करो, ये जो टी का निशान है जो ये वाला है और ये वाला मार्क है दोस्तों, ये हमने आमने सामने करना है। ये बिल्कुल आमने सामने हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखें, जो ये डॉट हो गया हमारा स्प्रोकेट के ऊपर, ये हमने इस डॉट के सामने रखना है, जो ये वाला अंदर की जानिब होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें बिल्कुल आसानी से बैठ गई हमारी टाइमिंग चैन। और ये डॉट मुझे लगता है आमने सामने बिल्कुल अच्छे से हो गए। यहाँ से ये देखें, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट दोस्तों, ये वाला डॉट हो गया और ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला डॉट है ये हमारा आमने सामने हो गया। इसका मतलब है हमारी टाइमिंग बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने क्या काम करना है, चाहे वो आपकी चॉइस है, चाहे आप पीछे की जानिब घुमा लें, चाहे आप आगे की जानिब घुमा लें। तो ये हमारे सुराख पहले से ही ठीक हैं, तो हल्के फुल्के से हम इसे आगे पीछे करेंगे तो ये हमारे सुराख बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली दोस्तों ये आमने सामने हो गए। नीचे करो दिखाओ, ये बिल्कुल सामने आमने हो गए, ये देखें। उसके बाद हमने इसके बोल्ट लगाने हैं जो इसके अपने मखसूस हैं। ये दोस्तों आपने क्रॉस वाइज टाइट करने हैं अच्छे से मेरे दोस्तों। आपने ये नहीं कि आपने एक पहले टाइट किया और एक बाद में टाइट किया, ऐसा नहीं चलेगा। ये अच्छे से हमारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये इसका एक अदद जैन लेंगे जो हमारा एक गोल कवर होता है दोस्तों साइड वाला, तो ये हमने यहाँ पे लगाया। डॉट होता है ये आपने यहाँ पे बिठाना है, ये दिखा बेटा आगे दिखाओगे, ये यहाँ पे आपने फंसाना है। ये वाला डॉट हो गया हमारा, इस दो डॉट के बीच में आना चाहिए ताकि हमारी ये कवर है फिरे ना दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपने घुमा फिरा के देख लेना, यहाँ से आगे ये फिरने वाला नहीं है, इसका साउंड बता रहा है। उसके बाद हमने इसे टाइट करना। उसके बाद दोस्तों हमने जो है हमारा टेंशनर राड हमारा अवेलेबल है अंदर ही है दोस्तों, दाना रबड़ उसके अंदर मौजूद है, वो आपको हमने बताया था दोस्तों। तो ये आपने इसी तरीके से बहुत हल्के फुल्के हाथ से आपने इसे टाइट कर देना है मेरे दोस्तों। अच्छे से हमारा टाइट हो गया है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना दोस्तों, सिल्वर की चूड़ी होती दोस्तों, स्लिप होने का भी डर होता है। बस नॉर्मल सा आपने, इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये खुल जाए वाइब्रेशन की वजह यानी कि चलने के दौरान, लेकिन आपने अच्छे से ठीक टाइट करना है। ज़्यादा जोर इसलिए नहीं लगाना है कि भी दोस्तों ये इसमें फ्री होने का भी डर होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने इसके टैपड करना है। ये अच्छे से दोस्तों हमने इसके टैपड एडजस्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसका जो निचले वाला टैपड कवर है वो लगाएंगे, और उसके बाद टैपड कवर लगाने के बाद दोस्तों हमने इसका सिलेंसर लगाना है मेरे दोस्तों। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।